जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जल रहा है तिल तिल वो उसी दिए में उजाला होगा। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई तरह का रिंग कंपाउंड दिया गया है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक यही है जो स्पायरो कंपाउंड है। तो आइए समझते हैं स्पायरो कंपाउंड क्या है। स्पायरो कंपाउंड को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब दो रिंग एक कॉमन कार्बन से एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो वैसे कंपाउंड को हम लोग स्पायरो कंपाउंड कहते हैं, और स्पायरो कंपाउंड को स्पायरिन भी कहते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो रिंग, एक ये रिंग और ये एक रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कॉमन कार्बन है इसलिए ये स्पायरो कंपाउंड हुआ। कॉमन कार्बन को स्पायरो कार्बन भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी दो रिंग जुड़ा हुआ है, दोनों रिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक कॉमन कार्बन से, जिसको हम लोग कहते हैं स्पायरो कार्बन। इस तरह के ये सारा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर दो रिंग है, दोनों रिंग का एक कार्बन जो है कॉमन कार्बन है और इसी कार्बन से दोनों रिंग कनेक्टेड है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्पायरो कंपाउंड कहेंगे और इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे स्पायरो कार्बन। इसी तरह से यहाँ भी एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी स्पायरो कंपाउंड है और ये कार्बन स्पायरो कार्बन है। हम और क्या देख रहे हैं कि स्पायरो कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, स्पायरो कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, स्पायरो कार्बन में फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और स्पायरो कार्बन में ब्रांच भी हो सकता है। एक चीज और क्या देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों रिंग का नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। यहाँ पर दोनों रिंग का नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों रिंग का नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है। जानते हैं हम कि आईपीएससी में नंबरिंग होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्पायरो कंपाउंड है और ये कार्बन स्पायरो कार्बन है, लेकिन नंबरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं एक यहाँ से। यहाँ से क्यों नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आईपीएससी रूल के हिसाब से जो नंबरिंग होगा वो स्मॉलर रिंग से स्टार्ट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाला रिंग में 2 कार्बन है, इस वाले रिंग में 4 कार्बन है, तो डेफिनेटली ये स्मॉलर रिंग हुआ, इसलिए नंबरिंग हमको इसी रिंग से स्टार्ट करना है। हो सकता है हम यहाँ से स्टार्ट करें, हो सकता है हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये डिपेंड करता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये डिपेंड करता है कोई ब्रांच लगा है। अब नोमेनक्लेचर कैसा होगा ये देखना है ना। नोमेनक्लेचर, आइए बात करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। आईपीएससी नोमेनक्लेचर को जानने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 रिंग है इस कंपाउंड में, एक रिंग ये रिंग है, दूसरा रिंग ये रिंग है। इस रिंग में 2 कार्बन है, इस रिंग में 4 कार्बन है। ये जो कार्बन है एक कॉमन कार्बन है, ये किसी रिंग का कार्बन नहीं है, ऐसा हम लोग मानेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्मॉलर रिंग हुआ, ये लार्जर रिंग हुआ। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। जब हम लोग आईपीएससी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले ब्रांच को लिखेंगे, उसके बाद एक वर्ड स्पायरो लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग लिखेंगे, और बाद में अल्केन रहेगा तो अल्केन जो जितना कार्बन रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, अल्कीन रहेगा तो अल्कीन जितना कार्बन है उसके हिसाब से लिखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप यदि रहता है तो फंक्शनल ग्रुप को भी मेंशन करेंगे। बाकी जितना भी नियम आप पहले से जानते हैं आईपीएससी को लेकर के, आपको दिमाग में रखना है वो नियम। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, हम क्या जानते हैं कि पहले ब्रांच लिखना है, लेकिन हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में ब्रांच नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पायरो वर्ड लिखना है। देखिए स्पायरो वर्ड यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग। हम देख रहे हैं ये वाला स्मॉलर रिंग है, हम देख रहे हैं ये स्मॉलर रिंग है और इस रिंग में 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ 2 लिखे। उसके बाद एक कोमा देना है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। हम देख रहे हैं ये लार्जर रिंग है
और यहाँ पर 4 कार्बन है। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो अल्केन सिस्टम है, नॉट अल्किन। काहे कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि यहाँ पर टोटल कार्बन 7 है, और 7 यदि टोटल कार्बन होगा तो हम लोग बोलते हैं हेप्टेन। इस तरह से इसका नाम हो गया अस्पायरो 2,4 हेप्टेन। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि 2 रिंग यहां भी है, एक रिंग ये और एक रिंग ये। लेकिन ये रिंग है जो स्मॉलर रिंग है, ये रिंग है जो लार्जर रिंग है, और स्मॉलर रिंग में 2 कार्बन है। और आगे क्या देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में कोई ब्रांच नहीं है, मीन्स ब्रांच हमको नहीं लिखना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, अस्पायरो से होगा। देखिए यहाँ लिखिए अस्पायरो। उसके बाद क्या होगा, हम जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 लिख दिए। फिर जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। लार्जर रिंग में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 लिख दिए। फिर क्या लिखना है, अल्केन या अल्किन जो भी हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मीन्स ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, मीन्स ये अल्केन है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 8 है, इसलिए क्या होगा, ऑक्टेन। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसे लिखें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन पिछले वाले एग्जाम्पल में और इसमें यह अंतर है कि यहाँ पर एक ब्रांच लगा हुआ है, मतलब ब्रांच का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, नंबरिंग करना। सबसे पहला क्या काम है, नंबरिंग करना। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, न स्मॉलर रिंग से स्टार्ट होगा। स्मॉलर रिंग कौन वाला है, ये वाला मेरा स्मॉलर रिंग है। हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन। जबकि यहाँ पर हम यदि बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिंग है स्मॉलर रिंग हुआ, ये जो रिंग है वो लार्जर रिंग हुआ। अब आईपीसी नेम लिखते हैं। पहला काम क्या है, ब्रांच लिखना। ब्रांच कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो हम नंबरिंग यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किए, यहां से नंबरिंग हम स्टार्ट क्यों नहीं किए, नहीं, नंबरिंग हमको कॉमन कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से ही स्टार्ट करना है। या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। चूंकि ये ब्रांच यहां से सामने पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, इस बीच से कभी नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगा। यहां पर क्या है देख रहे हैं, 2 नंबर पर मिथाइल आ गया, 2 नंबर पर मिथाइल आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पायरो लिखेंगे। देखिए स्पायरो लिख दिए हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए हैं। फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। लार्जर रिंग में 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिख दिए हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, ना देखना है अल्केन की अल्किन है। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मीन्स ये अल्केन सिस्टम है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 10 है, मीन्स डिकेन। इस तरह से हो गया 2 मिथाइल स्पायरो 4 5 डिकेन। नेक्स्ट ये एग्जांपल में देखते हैं। ये एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, मीन्स ये अल्कीन है। और ये एग्जांपल में 2 रिंग है, ये तो सही बात है। ये स्मॉलर रिंग हुआ, ये लार्जर रिंग हुआ। स्मॉलर रिंग में 2 कार्बन है, लार्जर रिंग में 4 कार्बन है। स्मॉलर रिंग में 2 कार्बन है, लार्जर रिंग में 4 कार्बन है। देखते हैं कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा पहले स्पायरो। स्मॉलर रिंग में 2 कार्बन तो 2, लार्जर रिंग में 4 कार्बन तो 4। लेकिन टोटल यहाँ पर 7 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा हेप्टा 4 6 डाइइन। इस एग्जाम्पल में देखिए ये छोटा रिंग है, इसलिए नंबरिंग इस रिंग से स्टार्ट होगा। चूंकि ब्रांच यहाँ सामने है और डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका इस तरह से नाम हो जाएगा 2 मिथाइल स्पायरो 4 5 डेका 1 6 डाइन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए अभी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया। OH इज फंक्शनल ग्रुप नॉट ए ब्रांच। डबल बॉन्ड O इज फंक्शनल ग्रुप नॉट ए ब्रांच।
ओ एच इज फंक्शनल ग्रुप नॉट ए ब्रांच। तो नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ ओ एच लगा हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, नहीं। आईपीएससी के हिसाब से नंबरिंग हमेशा स्मॉलर रिंग के तरफ से स्टार्ट करना है। मीन्स नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4। अब क्वेश्चन है कि 5 इधर होगा कि 5 इधर होगा? 5 इधर होगा। क्यों? क्योंकि 5 इधर होने से 5 नंबर पर ओ एच फंक्शनल ग्रुप मिलता है, लेकिन इधर से यदि करेंगे तो 6 5 6 7 8 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। इसलिए आईपीएससी के हिसाब से इधर ही नंबरिंग 5 होगा। इस तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।